हाँ, तो भाई अनीता 220 सेंटीमीटर लंबी है। वो चाहती है कि अपने घर के स्विमिंग पूल को इतना भरे कि पानी उसके कद तक आ जाए। हर 1 मिनट बाद पानी की सतह 6 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है और 20 मिनट बाद पानी की सतह उतनी हो जाती है जितना अनीता चाहती थी। अब कह ये रहे हैं कि ग्राफ की मदद से स्विमिंग पूल में पानी की सतह को वक्त के फंक्शन की सूरत में दिखाएं। भाई ग्राफ का एक नुक्ता तो हमें इन्होंने पहले ही बता दिया है। 20 मिनट बाद पानी की सतह इतनी हो जाती है जितना अनीता चाहती थी, और अनीता चाहती थी कि पानी उसके कद तक आ जाए, और उसका कद 220 सेंटीमीटर है। यानी 20 मिनट बाद पानी की सतह 220 सेंटीमीटर ऊंची होगी, और इसलिए ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक और बात जो हमें मालूम है वो ये है कि ये एक लीनियर फंक्शन ही होगा, क्योंकि भाई पानी की सतह एक मुस्तकिल रेट या शरह के हिसाब से बदल रही है। हर मिनट में पानी की सतह 6 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये एक लीनियर फंक्शन है, और हमें ग्राफ पे एक लकीर ही मिलेगी। और भाई लकीर बनाने के लिए तो हमें सिर्फ दो ही नुक्ते चाहिए होते हैं। एक नुक्ता ये है, और अब बस हमें एक और नुक्ता चाहिए अपने सवाल को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम कि बिल्कुल शुरू में स्विमिंग पूल में पानी कितना था, लेकिन हमें ये मालूम है कि हर 1 मिनट में पानी की सतह 6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ऐसा करते हैं कि इसी नुक्ते से पीछे आने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे इससे 10 मिनट पहले स्विमिंग पूल में कितना पानी होगा? भाई अगर 1 मिनट में पानी की सतह 6 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो 10 मिनट में पानी की सतह 60 सेंटीमीटर बढ़ रही होगी। और अब अगर हम 10 मिनट आगे जाने के बजाय पीछे जाएं, तो भाई पानी की सतह 60 सेंटीमीटर कम होगी। तो इस नुक्ते पे पानी की सतह 20 सेंटीमीटर कम होगी 220 से। यहाँ 40 सेंटीमीटर कम होगी, और यहाँ पानी की सतह 60 सेंटीमीटर कम होगी। और दिल की तसल्ली के लिए हम इसको परख भी सकते हैं। 220 माइनस 60 160 के बराबर होते हैं, और इस नुक्ते पे भी पानी की सतह 160 सेंटीमीटर के ही बराबर है। और बस यूँ हमारे पास लकीर आ जाएगी। और इस लकीर से हमें ये भी मालूम हो रहा है कि बिल्कुल शुरू में जब वक्त सिफर था, तब स्विमिंग पूल में पहले से ही 100 सेंटीमीटर पानी मौजूद था, और फिर 20 मिनट में पानी की सतह 100 सेंटीमीटर से 220 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। यानी वक्त में तो 20 की तब्दीली आई, जबकि पानी की सतह में 120 सेंटीमीटर की तब्दीली आई। और अब अगर हम इसकी मदद से रेट निकालने की कोशिश करें, तो रेट बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर बटा 20 मिनट के। यानी इस स्विमिंग पूल में पानी 6 सेंटीमीटर फी मिनट के हिसाब से भर रहा है, और सवाल में भी हमें यही रेट दिया हुआ था। तो मुबारक हो, हमने ग्राफ बिल्कुल ठीक बनाया है।